ये कहानी है एक छोटे से पाकिस्तानी गांव नूरपुर की, जहां मिट्टी की खुशबू में बचपन सांस लेता था और शाम होते ही मस्जिद की आज़ां पूरे गांव को एक डोर में बांध देती थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और बीच में एक पुराना बरगद का दरख्त। उसके नीचे बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते, बच्चे हंसकर दौड़ते और जिंदगी बहुत आहिस्ता चलती रहती। वहीं रहती थी महानूर, 20 साल की लड़की, नरम दिल लेकिन हिम्मत वाली। उसकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन शहर के नहीं। उसके ख्वाब थे अपने गांव के स्कूल को बेहतर बनाना, अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने अब्बू के बोझ को हल्का करना। फिर एक दिन गांव की मिट्टी उठी और बड़ी बड़ी गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं। शहर के लोग उतरे, साथ सरकारी अफसर भी थे। ऐलान हुआ, ये जमीन अब हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, 1 महीने में गांव खाली कर दिया जाए। खामोशी छा गई। किसी की आंखों में आंसू, किसी के चेहरे पर खौफ, किसी के दिल में जलता हुआ गुस्सा। महानूर ने पहली बार अपने अब्बू को बेबस देखा। वो मजबूत इंसान जो कभी नहीं टूटा, आज जमीन की तरफ देख रहा था, जैसे मिट्टी से माफी मांग रहा हो। रात को चूल्हे की हल्की रोशनी में महानूर ने धीमी आवाज में पूछा, अम्मी, क्या हम वाकई ये गांव छोड़ देंगे? माँ ने आंसू पोंछकर कहा, बेटी, हम गरीब लोग हैं, हम किससे लड़ सकते हैं? लेकिन उस रात महानूर के अंदर कुछ जग चुका था। अगले दिन वो बरगद के दरख्त के नीचे खड़ी थी। ये ज़मीन हमारी है, हमारे बाप दादा की है, हम बिना आवाज़ उठाए नहीं जाएंगे। लोग हिचकिचाए, कुछ ने नज़रें झुका लीं, मगर उसकी आवाज़ में सच था, दर्द था और हिम्मत थी। फैसला हुआ, वो कानूनी मदद लेंगे। शहर के चक्कर, वकील की फीस, पुराने कागजात की तलाश, हर कदम पर रुकावट। कुछ लोग डर गए, कुछ ने हौसला छोड़ दिया, यहाँ तक कि चचा ने भी कह दिया, ये सब फजूल है, आखिर में हमें जाना ही पड़ेगा। महानूर टूटने लगी थी, मगर उस वक्त उसके अब्बू ने पहली बार उसका हाथ थामा। बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक दिन सच सामने आया। कागजात में धांधली थी, जमीन की मुंतकिली गैर कानूनी थी। किसी ने रिश्वत देकर सब कुछ बदल दिया था, मगर महानूर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की, मीडिया तक बात पहुंचाई। वीडियो वायरल हो गया, लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया। गांव जो कल तक तन्हा था, आज एक साथ खड़ा था। फिर वही गाड़ियां दोबारा आईं। इस बार फैसला मुख्तलिफ था। तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, जमीन की खरीद फरोख्त गैर कानूनी थी, गांव खाली करने का हुक्म वापस लिया जाता है। पहले खामोशी, फिर धीरे धीरे खुशी के आंसू। महानूर ने अपने अब्बू की तरफ देखा। इस बार उनकी आंखों में शिकस्त नहीं थी, फख्र था। शाम हुई, अजान की आवाज़ फिर से गूंज उठी। बरगद के दरख्त के नीचे सब जमा थे, हवा में सुकून था। महानूर ने आसमान की तरफ देखा और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गांव सिर्फ मिट्टी नहीं होता, यह हमारी पहचान होता है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है, हरे खेत, मिट्टी के घर, खेलते बच्चे और बीच में एक लड़की जिसने सबको याद दिला दिया, आवाज़ छोटी हो सकती है, मगर अगर सच्ची हो तो दुनिया हिला देती है।